चलो आज का टॉपिक क्या है हमारा एम्प्लॉय सैलरी शीट है ना। जैसे हम जॉब करते हैं कहीं भी तो हमको ये चीज़ मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सीट जो है अपने को फॉर्मेटिंग तो बन जाएगी है ना, हेडिंग लिखना फिर भी अपन कोशिश करते हैं बनाने की। ठीक है, तो डाटा तो हम कॉपी कर ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको डाटा टाइप करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाएगी, मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा। न्यू सीट बनाए हमने और न्यू सीट बना के हमने नॉर्मल इसको लाकर पेस्ट कर दिए और पेस्ट करके हम इसको कर लेते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। क्यों? क्योंकि हम अभी फॉर्मेट करना देखेंगे। ठीक है, ये हो गई फॉर्मेटिंग क्लियर। अभी हमारा क्वेश्चन क्या था कि ये छुप जा रहा है। ठीक है, मतलब हमको जैसा चाहिए वैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको अपन कर लेते पहले छोटा और यहाँ इसका कलर कर लेते ब्लैक। ठीक, अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या था अभी कि जो डाटा है ये वाला, ये डाटा अभी छुप जा रहा था ना। तो हमें क्या करना है, जब डाटा बड़ा हो जाए पहले तो कर लो क्या, मर्ज। और मर्ज करने के बाद इसका डाटा जो है देखो यहाँ तक मर्ज करना है हमको, क्योंकि हमको जहाँ जितनी बिट्स है सीट की उतनी ही हमको मर्ज करना है। ठीक है, अभी कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा टाइप कर रहे हैं मान लो ये। ठीक है, ऐसे हम ये देखो ये, एक मिनट इसको कॉपी कर लें और यहाँ लाकर हम इनको पेस्ट कर देते हैं। ये देखो इतना सारा मटेरियल हो गया। अब जैसे हमने एंटर करे, ठीक है, जैसे देखो अभी क्या हो गया, हमारा डाटा छुप गया है ना। डाटा छुप गया, अभी डाटा को लाएं कैसे? इस डाटा को लाने के लिए हमारे पास में ऑप्शन होता है, होम टैब में गए, फॉर्मेट में गए, ये देखो ऑटो फिट रो और ऑटो फिट कॉलम। तो अभी हमारा डाटा रो में छुपा है ना कि कॉलम में छुपा, तो हम रो को ऑटो फिट कर देंगे। जैसे हमने ऑटो फिट करे तो अभी भी नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इस पर डबल क्लिक कर दो। ठीक है, अब इसके बाद भी नहीं आ रहा तो इसको थोड़ा सा इसको फैलाना पड़ता है। अब आ क्यों नहीं रहा था ये देखो, आ इसलिए नहीं रहा था क्योंकि डाटा सीधे सीधे चला गया है। तो इसके लिए करना क्या पड़ता है, रैप टेक्स्ट। ये देखो लिखा है, रैप टेक्स्ट को करें और उसके बाद जाकर आप करोगे अब ऑटो फिट। तो अब नहीं आ रहा तो इसकी बिट को आप क्या करो, फैला दो। देखो मतलब हाइट को फैलाना, बिट को नहीं फैलाना। देखो बिट फैल गई तो क्या हो गया है, आ गया। तो अभी हमको ऐसा डाटा नहीं चाहिए, मतलब इसको मैंने समझाया था। अभी हमको सिंपल क्या चाहिए, ये जो डाटा है एक ही लाइन में चाहिए और इसका फॉन्ट कैसा होना चाहिए, थोड़े बड़े होना चाहिए। और बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, डार्क ब्लू कर दो। और फॉन्ट का कलर जो होता है हमारा यहाँ डार्क ब्लू करो और फॉन्ट का कलर कर दो येलो। ठीक है, ये हमने कर दिए। और जो प्रैक्टिस सीट है हमारी उसको भी क्या करेंगे अपन, मर्ज। और मर्ज करके हम इसको यहाँ से कर देंगे बोल्ड। ठीक, और ये जो हेडिंग दिख रही है, हेडिंग में अभी फिल्टर लगा है तो फिल्टर को कर दो क्लियर। फिल्टर अपन बाद में जो है और हटा देंगे। चलो यहाँ से अपन इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, बोल्ड कर लो, इसके बैकग्राउंड कलर को लाइट येलो कर लो। और इसमें कंप्लीट अपन क्या कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग। बॉर्डर देना बनता है ना, ये देखो बॉर्डर दे दिए। ठीक है, और इसको अपन ने थोड़ा सा फैला लिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास में बेसिक रूप से क्या रहता है, ये जो फिल्टर है इसको हम करते हैं पहले क्लियर। ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय की आईडी होती है ना, किसी भी एम्प्लॉय क्या होती है, आईडी। आईडी मतलब एक रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, उसके अलावा उसका नाम होता है, उसका पद भी होता है। अब पद अगर छुप रहा है डबल क्लिक कर लो। बेसिक सैलरी भी इस प्रकार से आप ऐसा ये देखो मेंटेन कर सकते हो। जितने भी सेल आपके छुप रहा है उस पर आप कॉलम की बिड्थ में जाकर देखो, ये दिख रही, यहाँ पे जाकर डबल क्लिक कर देते हैं तो क्या होता है, सारी चीज़ें हमारी जो छुप रही थी वो हमारी ऐसे दिखने लगी, दिख रही। इस प्रकार से हमने ये कर दिए। अब एक बेसिक सैलरी होती है कि नहीं भाई, बेसिक सैलरी 50,000 60,000 जो भी होगी। और अगर कोई व्यक्ति अटेंडेंस उसकी 20 दिन है तो 10 दिन की सैलरी कट हो जाएगी। ठीक है, और कितने घंटे उसने काम किया वो भी रहती है। तो हम यहाँ से देखो जो चीज़ कैलकुलेशन करना है वो हम हटा लेते हैं। देखो यहाँ से हमारा जो पीएफ है, ये जितनी भी सैलरी है, ये जो ईएसआई है ये क्या है 2% है, मतलब एक एक्स्ट्रा जो चीज़ है। हालांकि हम उसको नहीं भी ले तो चलता है, चलो इसको हटा देते हैं। और यहाँ से हम जो है जितनी भी सैलरी है उसको हटा देते हैं। हम अभी कैलकुलेट करेंगे। चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक व्यक्ति की बेसिक सैलरी कितनी बताओ जरा मुझे, 60,000 दिख रही। ये 60,000 बेसिक सैलरी है। 60,000 बेसिक सैलरी में से वो कितने दिन आया है, 29 दिन। कायदे से उसकी सैलरी कितने दिन की रहना था, 30 दिन की। तो एक दिन कटेगा कि नहीं, कटेगा। तो 60,000 30 दिन की, तो एक दिन की कितनी होगी, 2,000 होगी कि नहीं होगी। तो कैसे निकालोगे बताओ जरा, कैलकुलेटर में चलते हैं अपन। जैसे अपन कैलकुलेटर खोले तो यहाँ देखो हमारे पास 60,000 दिख रहा है और 60,000 को डिवाइड करें किससे, 30 से। तो एक दिन की कितनी सैलरी आ गई, 2,000।
और यहाँ घंटे कितने हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति 8 घंटे काम करना है तो इसमें फिर डिवाइड किसका करेंगे, 8 घंटे का। तो 1 घंटे की सैलरी कितनी हो गई, 250। और कोई व्यक्ति 10 घंटे काम करा तो भाई ढाई ढाई मतलब जो है 250 तो 250 यानी कि 500 रुपये और जुड़ जाएंगे। ठीक, तो चलो अपन जो है यहाँ पे इसको हटा देते हैं। तो हम अगर एक दिन की सैलरी निकालना तो क्या करेंगे, यहाँ पे बताओ जरा, इक्वल लगाएंगे और ये सेल एड्रेस बताओ मुझे क्या है, D4। ठीक है, D4 में हम डिवाइड करेंगे किसका, 30 का। ठीक, 30 का क्यों कर रहा है बताओ जरा, 30 का इसलिए कर रहा है क्योंकि एक दिन की सैलरी निकालना। उसके बाद 8 का क्यों कर रहा है, क्योंकि 1 घंटे की सैलरी निकालना। ठीक है, और 1 घंटे की सैलरी में हम गुणा करेंगे किसका, जितने घंटे उसने काम किया है। उसके बाद हम फिर उसके बाद गुणा किस में करेंगे, जितने दिन उसने काम किया है, और उसके बाद करेंगे अपन एंटर। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, ये तो नीचे खुद ब खुद आ गई, परंतु हमको हटा देते हैं। चलो यहाँ इसकी सैलरी कितनी आ गई बताओ मुझे, इनने 29 दिन काम किया है और अगर वो 8 ही घंटे काम करता, मान लो 8 घंटे काम करा, तो देखो उसकी सैलरी कितनी हो गई, 58,000। क्यों, क्योंकि फिक्स घंटे भी काम किया है और 29 दिन काम किया है, एक दिन कम, तो 60,000 में से 2,000 हमने माइनस कर दिए। और उनने हर एक दिन जो है 1 घंटे ओवर टाइम किया है, तो देखो उसकी सैलरी कितनी हो गई, 65,250, क्योंकि 1 घंटे ओवर टाइम जोड़ा कि नहीं, तो 250 के हिसाब से उसके 29 दिन के फिर 250 जुड़ गए, है ना। तो ये कितने हो गए, 65। पर उनने 10 घंटे किया है काम, मतलब 2 घंटे ओवर टाइम किया, तो कितनी सैलरी हो गई, 72,500। अब देखो उस व्यक्ति को होम मतलब हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, घर का जो रेंट का भत्ता होता है वो मिलता है, तो बेसिक सैलरी से ही मिलेगा, मिलता है कि नहीं, 5% मिलता है, 2% मिलता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो हमारा हाउस रेंट है इसमें लिख देंगे अपन, ये जो सैलरी है इसका 5% मिल जाए, 5 ही मिलता है, 2% कितना मिलता है, 5%। तो सैलरी का कहाँ लिखा बताओ जा रहा है, D4 में। D4 का मतलब गुणा का निशान, और अगर 5% देना तो 5% डायरेक्ट आप लिख दो, एंटर करें। तो देखो यहाँ पे जो है फिर से हमारे पास में क्या आ गई है, ये देखो 5% सैलरी मतलब 3,000 उसको कितने किस चीज़ का मिलेगा, किराया भत्ता। ठीक है, अब डॉक्टर का भी मिलता है कि नहीं, डॉक्टर मतलब मेडिकल का, तो कितना मिलेगा, 2%। ठीक है, तो किसका मिलेगा, ये वाली सैलरी का, D4 का मतलब गुणा और 2% दे दो या 3% दे दो, एंटर करें। तो देखिए 1,800 रुपये क्या मिल गया उसको, हर महीने का उसको मेडिकल भत्ता मिल गया। ठीक, और एक्स्ट्रा जो चार्जेस है या एक्स्ट्रा कुछ लेना तो कन्वीनियंस में हम ले सकते, महंगाई भत्ता या जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है इक्वल लगाए और 60,000 का कितना 2% निकाल लेते, तो D4 का 2%, तो अपन ने 2% निकाले, कितना आ गया, 1,200 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, ग्रॉस सैलरी। और ग्रॉस सैलरी का मतलब हो जाता है कि आपकी सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, डॉक्टर अलाउंस और कन्वीनियंस, ये तीनों चारों जो जुड़कर यहाँ आएंगे उनको क्या कहते हैं, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस मतलब सकल। ठीक है, तो सबको जोड़ने का तरीका क्या है बताओ मुझे, सम, इक्वल सम और ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ देखो G4, तो हमारा पहला सेल एड्रेस क्या है, G4, और लास्ट सेल एड्रेस क्या है, J4। तो यहाँ से अपन ने कर दिए G4 से J4 और यहाँ अपन ने एंटर करे। ठीक है, ये नीचे वाले जो सेल है इनको अपन बाद में लगाते रहेंगे। ठीक है, ये हमने हटा दिए। चलो नेक्स्ट क्या है बताओ जरा, पीएफ। पीएफ है, पीएफ मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। इसका मतलब होता है कि जो हमारी बेसिक सैलरी है उसका एक 5% निकलेगा या 10 निकलेगा, जितना भी। तो मान लो इसका 10% निकल कर कहाँ जा रहा है, पीएफ में, और हमारी मेन सैलरीज घटेगा वो बाद में क्योंकि हमारे अकाउंट में जमा होता है ना। तो हमारी जो पीएफ है उसको निकालना हमको बेसिक सैलरी से, तो D4 हमारी बेसिक सैलरी है, देखो D4 हमारी बेसिक सैलरी है। ठीक है, और यहाँ हम D4 का कितना परसेंट निकाल रहे हैं बताओ जरा, 10%। अब जितना परसेंट हम निकाल कर देते उतना ही उधर से जुड़ता है संस्था से, जुड़ता कि नहीं जुड़ता, तो गुणा कितना कर देंगे, गुणा 2, समझ गए, और एंटर करेंगे। तो जितना भी देखो, मान लो 6,000 रुपये निकलना था, 60,000 का 10% कितना आ गया, 6,000। ठीक है, या फिर चलो 5% निकाल लेते, 5 या 7 निकाल लेते। ठीक है, 7% हमने निकाले और 7% हमारा जो हो गया यहाँ पर बेसिक सैलरी का पीएफ आ गया है।
ठीक है, हमने निकाले यहाँ पे 7%, पर 7% किसकी तरफ से मिलेगा? संस्था की तरफ से। तो इंटू 2 कर दिए तो कितना आ गया हमारे पास में? 8400। 8400 मतलब डबल हो गया। अब हमारे हाथ में सैलरी कितनी मिलेगी ये बताओ मुझे, बताओ सैलरी कितनी मिलेगी हमारे हाथ में? ये जो लिखा है ये टोटल में से हम घटाएंगे क्या? इसको घटाएंगे कि नहीं? पर इसको क्यों घटाओगे आप बताओ? इसके अंदर तो 7% है ना, और ये जो 7% किसके द्वारा मिलाया गया? संस्था के द्वारा। तो सिर्फ घटाएंगे 7%। ठीक है, तो यहाँ देखो हम यहाँ इक्वल करेंगे, और जो हमारी टोटल सैलरी ये वाली दिख रही क्या है बताओ जरा? क्या है? K4 है ना। K4 में से घटे क्या? ये जो बेसिक सैलरी थी हमारी D4 में 60,000 है ना। 60,000 का 7% ही हमारा क्या है? घटना चाहिए। मतलब जो टोटल सैलरी है उसमें से D4 का जो है 7%, यानी कि 60,000 का 7% घटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा बताओ जरा? 78 में से 7% घटाए अपन ने, बेसिक सैलरी का कितना आ गया? 74,300। तो इन हैंड में हमको कितनी सैलरी मिलेगी? ये जो दिख रही है। अब बताओ, इनको अपन ऑटो फिल नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। ऑटो फिल करने की शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल D। ये देखो, एक मिनट, ये वाले हमारे जो है यहाँ से अपन इसको क्या कर देते? ऑटो फिल कर देते। ठीक है, इतने को नीचे वाले को हम हटा देते हैं। उसके बाद इसको भी क्या करें? ऑटो फिल कर दो। ठीक है, इसको भी ऑटो फिल कर दो। मतलब यहाँ ऑटो फिल करने का मतलब क्या है कि सभी जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिक लग जाएंगे। ठीक, जैसे इसको भी अपन ने क्या कर दिए? ऑटो फिल। यहाँ तक, जहाँ तक हमारी सैलरी वहीं तक लेना। ठीक है, और इसको भी कर दिया अपन ने ऑटो फिल। ऑटो फिल करते बनता है। अच्छा, यहाँ पे दशमलव के बाद ढेर सारे अंक नहीं आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे? ये जो डेटा टाइप वाला टैब है यहाँ से अपन इसको घटा देंगे। ये देखो, घटा दिए, सबको घटा दिए, तो यहाँ फिक्स वैल्यू आ गई। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ से भी क्या करें अपन ने? कंट्रोल D कर दो या ऑटो फिल कर दो। और इन हैंड में जो सैलरी मिली उसको भी क्या कर दो? कंट्रोल D। इसको भी क्या कर दो? कम कर दो यहाँ से। ये देखिए हमारी फिक्स से आ गई। तो इस हिसाब से देखें तो हमारी बेसिक सैलरी का ही कितने दिन आया है, कितने घंटे काम किया, उसके लिए यहाँ पे सैलरी निकल गई। हाउस रेंट अलाउंस निकल गया। हाउस रेंट अलाउंस किसके बेस पे निकला? बेसिक सैलरी। डॉक्टर अलाउंस भी किसके बेस पे निकला? बेसिक सैलरी। कन्वीनियंस भी किसके बेस पे निकला? बेसिक सैलरी। ठीक है, इसके अलावा ग्रॉस सैलरी की बात करें तो ये सबको अपन ने क्या कर दिए? सम कर दिए। ठीक है, और PF जो है, ये जो 60,000 है इसका 7% निकला। 7% का हमको दोगुना करना था जमा करने के लिए, तो इंटू 2 कर दिए। उसके बाद इन हैंड सैलरी हमारी किसके बेस पे निकली? जो हमारा ग्रॉस सैलरी उसमें से घटाएंगे अपन 60,000 का 7%। तो इस हिसाब से हमारी कंप्लीट जो सैलरी सीट है वो यहाँ पे बन गई है। समझ में आई? आ गई ना। चलो इसकी प्रैक्टिस करो।